चुनाव लड़ने और जीतने की जब बात आती है तो कहा जाता है कि यूपी का हाथी जिस ओर करवट ले ले केंद्र की सत्ता उस राजनीतिक दल या उस राजनीतिक दलों से बने गठबंधन की ओर झुक जाती है। हालांकि ये हाथी मायावती का नहीं है, ये हाथी है यहाँ पर वोटों का, ये हाथी है यहाँ पर सीटों का। जिस तरीके से 543 लोकसभा सीटें देश में आती हैं, उनमें से सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है जहां 80 लोकसभा है। यानी कि यहाँ उत्तर प्रदेश की जो अहमियत है वो हमेशा से ही लोकसभा चुनावों में बेहद ही अहम रही है। और उस ही उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव हो या 2019 के लोकसभा चुनाव हो सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। और अब उसी ही उत्तर प्रदेश को लेकर के यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन का कुछ न कुछ हल निकलता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के तले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच 7 लोकसभा सीटों पर समझौता हुआ। और उसके बाद अब शनिवार को खबर आई कि अखिलेश यादव ने 11 सीटें देने का ऐलान कांग्रेस को कर दिया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इन 11 सीटों पर कोई ऐसी सहमति नहीं आई जिससे यह पता लगे कि कांग्रेस इन 11 सीटें मिलने से खुश है। कांग्रेस नेता यहां जयराम रमेश का भी एक ट्वीट वायरल हुआ जिस पर वो कहते नजर आए कि अभी तो सीट शेयरिंग की बात चल रही है और अखिलेश यादव के द्वारा जो ट्वीट करके 11 सीटों की बात कही है वो औपचारिक तरीके से नहीं कही गई है और ना ही वो औपचारिक ऐलान है। अब इस पूरे ही मुद्दे पर बात होने वाली है क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का SPN 9 न्यूज के इस खास पेशकश में बात जरूरी है। अमन जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी अमन जी से बात करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर के, लोकसभा चुनावों को लेकर के। अमन जी, जिस तरीके से सीट शेयरिंग ये 2 शब्दों से मिला, एक वाक्य कहेंगे, शब्द कहें, जो कुछ भी कहेंगे, लेकिन 2 ही शब्द यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन इनकी अहमियत इतनी ज्यादा है जो वाकई में यहाँ पर बीजेपी की टेंशन 24 के लोकसभा चुनावों में बढ़ा और घटा सकती है। और उन्हीं 2 शब्दों का जो यहाँ पर निचोड़ निकल के आया है वो ये है कि कांग्रेस को 80 में से 11 सीटें देने का ऐलान अखिलेश यादव ने कर दिया है। लेकिन जो प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता की आई है वो ये बताती है कि वे इससे अभी खुश नहीं है। ऐसे में सवाल मेरा ये रहेगा, क्या कांग्रेस को 11 सीटें का जो ऑफर मिला है उस पर अपनी सहमति दर्ज करा देनी चाहिए अपने इतिहास को और अपने मौजूदा रिकॉर्ड को देखते हुए, या अभी 11 से आगे बढ़ने की मांग रखनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को लगभग उम्मीद थी कि 19 से 20 सीटें उनको शायद मिलेंगी यूपी में, और जाहिर बात है कि लगातार चर्चा इसको लेकर भी थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी का जो कह सकते हैं यहाँ से सियासी ज़मीन है वो खिसकना शुरू हुई। उससे पहले तक कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है और बीजेपी 2014 के बाद से ही यूपी में बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। उससे पहले उनका मिला जुला कह सकते हैं परिणाम देखने को मिलता रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें देना अपने आप में ये बताता है कि क्षेत्रीय पार्टी किस तरह से हावी हो गई है और एक जो नेशनल पार्टी है उसको किस तरह से 11 सीटों के ऊपर जो है चुनाव लड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, हर वक्त की नज़ाकत अलग होती है। कई बार आप बेहतर होते हो तो कई बार दूसरा बेहतर होता है, और जब दूसरा बेहतर होता है तब आपको समझौता करना पड़ता है। लेकिन अक्सर यहाँ पर जो दूसरा है वो भी बहुत बेहतर नहीं है। अगर आप देखें 3 सीटें उनकी संसद में इस समय हैं, तो ऐसे में खुद को एक 60+ सीटें देना, और जो प्रमुख कह सकते हैं दल है एक समय यूपी का कद्दावर उनका कह सकते हैं गुट होता था, आज भले ही उनकी वो स्थिति नहीं है, तो उनको महज 11 सीटें देना, और वो भी ऐसी सीट देना, बनारस का उसमें जिक्र आ रहा है, उसमें सहारनपुर का जिक्र आ रहा है, उसमें फर्रुखाबाद का जिक्र आ रहा है, जहाँ पर लगातार कांग्रेस पार्टी की हार हुई है इन 2-3 इलेक्शन में देखा जाए तो क्या समाजवादी पार्टी ने देख लिया जहाँ पर कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है उनको वहीं पर उतारा जाए और जो अपने मजबूत सीटें हैं वो खुद के पास रखा जाए? तो अभी इसको लेकर जैसा आपने खुद भी कहा कि जयराम रमेश जो लगातार जो कह सकते हैं कि राहुल गांधी के इन दोनों साथ नजर आते हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई अभी ये पूरी तरह से औपचारिक कह सकते हैं ऐलान नहीं है, अभी हमारा भी कुछ मत रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि अखिलेश यादव जैसा अक्सर मैं देख रहा हूँ कि चौधरी की भूमिका में आ गए हैं कि भाई हम जो चाहेंगे यूपी में वैसा होगा। उन्होंने तुरंत आरएलडी को 7 सीटें दे दी और कांग्रेस पार्टी को अब 11 सीटें दे दी, तो खुद जो है एक कह सकते हैं 60 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का उनका प्लान लगता हुआ नज़र आ रहा है होता हुआ। तो ऐसे में जो संभावना थी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 20 के आसपास सीटों पर लड़ेगी वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी
सहमत नहीं हुई तो मेरे ख्याल से यूपी में भी जो गठबंधन की जो गांठें थी वो खुलने में देर नहीं लगेगी। वाकई में यहाँ पर जो गठबंधन की गांठ इस समय लगी हुई है वो कुछ हद तक कमजोर भी नजर आ रही है, और अगर कांग्रेस यहाँ पर इन 11 सीटों पर सहमति न जताते हुए और ज्यादा की मांग रखती है तो जैसे कि अमन जी का कहना है कि जो गांठ है वो खुल भी सकती है। लेकिन यहाँ पर अमन जी आपने भी इस बात का जिक्र किया कि 11 सीटों की जो पेशकश अखिलेश यादव के द्वारा की गई है उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी लाखों से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीती थी। वाराणसी का जिक्र किया, इस बात में निश्चित रूप से कोई दौराय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2 मरतबा वहां से चुनाव जीते हैं, कई लाख वोट का अंतर रहा। फर्रुखाबाद का आपने जिक्र किया, कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद से 2019 में महज 55,000 वोट प्राप्त किए थे और बीजेपी उम्मीदवार से उनकी वोटों में 5 लाख से भी ज्यादा वोटों का अंतर था। तो अमन जी, जिस तरीके से जिन सीटों की पेशकश की गई है, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अखिलेश ने एमपी का बदला कहीं ना कहीं जहन में रखते हुए वे सीटें दी है जहां पर कांग्रेस को बहुत बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का आया था 19 में? जाहिर बात है। और देखिए, मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया है तो बिल्कुल मुझे अभी भी याद आता है कि कमलनाथ का वो बयान जहां पर वो कहते हैं कौन अखिलेश वखिलेश, और इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव कहते रहे कि भाई हमें भी कुछ सीटें लड़ने की दीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। और देखिए, यही कह सकते हैं कि गठबंधन की जो मर्यादा होती है वो यही होती है कि एक दूसरे को साथ लेकर आप चलिए, जहां पर आप मजबूत हैं उनको 2-4 सीट जरूर लड़ने के लिए दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साफ इनकार कर दिया। वैसे ही हशर अब वो यूपी में देखने को मिल रहा है जहां पर कांग्रेस पार्टी को महज 10 से 11 सीटें मिलती हैं, जो अपने आप में ये बताता है कांग्रेस पार्टी की जो अहमियत है अक्षय वो किस तरह से कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। ममता बनर्जी ने तो पहले ही बंगाल में उनको साफ इनकार कर दिया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में उनको साफ इनकार कर दिया। तो ये जो लगातार कांग्रेस पार्टी की जो कह सकते हैं ताकत है वो लगातार कम हो रही है, और राहुल गांधी इसको लेकर जरूर परेशान होंगे, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर जरूर परेशान होगी, क्योंकि यूपी को आपने शुरुआत में ही कहा था कि सियासत का हाथी माना जाता है, और जिस करवट वो बैठता है उस करवट समझिए कि पूरी तरह से झुकाव चला जाता है सत्ता का। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए जरूरी था कम से कम 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ती और अपने आप को रीस्टैब्लिश करती, और 10 से 12 सीटें अगर उसको यहाँ पर जीत मिलती तो अपने आप में ये एक बेहतर आंकड़ा होता। लेकिन जब 10-12 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में वो सीटें जहाँ पर लगातार वो कमजोर भी है, तो जीत का औसत क्या रहेगा आपसे बेहतर, मुझसे बेहतर शायद हमारे दर्शक जान सकते होंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को जो सीटें दी गई हैं वो बेहद ऐसी दी गई हैं जहाँ पर उनकी हार निश्चित है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का रुख क्या रहता है उस पर मेरे ख्याल से सबकी नजरें बनी हुई हैं। बात निकल कर यही आती है कि जो सीटें अखिलेश के द्वारा पेशकश की गई है जिन सीटों की कांग्रेस के सामने, उन सीटों पर कांग्रेस की स्थिति बेहद नाजुक है। और कांग्रेस ही नहीं, अगर यहाँ प्रदर्शन की बात की जाए तो 2019 में यहाँ पर अखिलेश यादव ने मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, और बावजूद इसके यहाँ पर इन दोनों के गठबंधन की स्थिति भी 2019 में उन सीटों पर कमजोर रही थी जिनकी पेशकश अब कांग्रेस के सामने की गई है। अब ऐसे में कांग्रेस की यहाँ पर चुनौती बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन अमन जी, जिस तरीके से बात यहाँ पर जारी है सीट बंटवारे को लेकर के, और अगर गुणा भाग निकाला जाए तमाम सीटों का, तो निकल के आता है कि 80 सीटें सूबे में इस वक्त है, और 80 में से 7 जयंत चौधरी यानी आरएलडी को अखिलेश पेश कर चुके हैं, 11 को लेकर के अब उन्होंने कांग्रेस के नाम लिख दिया है। तो 18 सीटें शेष अगर हम यहाँ से निकाल दें तो जो शेष 62 सीटें बचती हैं सूबे में, वहां अखिलेश को ताल ठोक रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो 80 के 80 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ 3 भागों में वे बांटी जा चुकी है, क्या यहाँ पर बीजेपी को चुनौती तीनों दल मिलकर देते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है यूपी के अंदर। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में हमने देखा भी है कई बार कि वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं और वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। 2019 में भी हमने देखा कि जो सपा और बसपा दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तब कहीं जाकर उनके पास 5 सीटें आती हैं। आप आंकड़े देखिए, और देखिए अभी भी अगर देखा जाए तो 3 मौजूदा उनके पास सांसद हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि सपा पार्टी कोई बहुत मैजिक क्रिएट करने वाली, लेकिन हाँ, वो खुद को पेश इस तरह से कर रही है कि जो यूपी की सारी बादशाहत है वो उसके कब्जे में आ गई और जो वो चाहे वो करेगी। आपने जिक्र किया कि 7 सीटें आरएलडी को, 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को, हो सकता है इक्का दुक्का सीटें वो आज़ाद को भी देते हुए नजर आ जाएं कि भाई आप भी आइए, आप भी इक्का दुक्का सीटों पर चुनाव लड़िए। और 60 सीटों पर जो भारी भरकम आंकड़ा है उस पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं क्योंकि उनके पास 3 सीटें हैं। तो अपने आप में ये मेरे ख्याल में हास्यास्पद भी है और हैरान करने वाला भी मामला है। अब कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर क्या कहती है देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यूपी की राजनीति बहुत ज्यादा अहम है। कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर जो है जीत दर्ज करती रही है, लेकिन 2 इलेक्शन में उसका खराब प्रदर्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक क्षेत्रीय कह सकते हैं आरएलडी के आसपास लाकर आपने खड़ा कर दिया है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इस पर जरूर बात रखेगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की सीटें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ जाए। वाकई में यहाँ पर जो कांग्रेस की स्थिति है वो यहाँ अखिलेश यादव ने तो इसी तरीके से दिखा दिया कि जिस तरीके से पश्चिमी यूपी का क्षेत्रीय दल आरएलडी है उसे 7 सीटों की पेशकश की गई है, तो कांग्रेस को केवल यहाँ 11 सीटों की पेशकश की गई। और बात जिस तरह से यहाँ चल रही थी तो अमन जी का साफ तौर पर कहना था कि अखिलेश यादव जो खुद के लिए 60 से
64 सीटें बचा करके चल रहे हैं, उनके खुद के पास महज इस वक्त 3 लोकसभा सीटें हैं, तो किस प्रकार से वे 60 सीटों पर दावेदारी ठोक सकते हैं? आपकी क्या कुछ राय है? क्या सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला यूपी में अब तक निकला है, क्या ये सही है, या कांग्रेस और ज्यादा सीटों की यहाँ पर दावेदारी ठोक सकती है? क्या वो प्रबल दावेदार इस वक्त है भारत जोड़ो यात्रा के बाद और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिस तरीके से बात यहाँ पर जारी है लोकसभा चुनावों को लेकर के, तो इंडिया गठबंधन को लेकर के, और यहाँ पर तमाम मुद्दों पर बात जारी है और बात जारी रहेगी, क्योंकि बात जरूरी है।